ये कहानी आज के उसी समय की है जब दुनिया फिर से एक अनिश्चित दौर से गुजर रही है। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ रहा है और ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच रिश्ते एक बार फिर बेहद नाजुक हो चुके हैं। हर दिन खबरें आती हैं, कहीं बयानबाजी, कहीं सैन्य हलचल, कहीं कूटनीतिक दबाव। नई दिल्ली में इस बार कोई गुप्त बैठक नहीं, बल्कि एक खुली चिंता थी। भारत सरकार के गलियारों में चर्चा थी कि क्या इस बार भी भारत कोई भूमिका निभा सकता है या नहीं। दुनिया बदल चुकी थी, हालात पहले से ज्यादा जटिल थे। दिल्ली की एक शाम जब हल्की ठंडी हवा चल रही थी, विदेश मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही थी। कमरे में बड़े बड़े स्क्रीन पर दुनिया के नक्शे, लाइव न्यूज़ और खुफिया रिपोर्ट्स दिखाई जा रही थी। हर चेहरा गंभीर था। एक अधिकारी ने रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा, स्थिति लगातार बिगड़ रही है। अगर अभी भी कोई मध्यस्थता नहीं हुई तो टकराव और बढ़ सकता है। दूसरे अधिकारी ने तुरंत सवाल किया, लेकिन क्या हमें इस बार आगे आना चाहिए? ये पहले से ज्यादा संवेदनशील मामला है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। तभी भारत के विदेश मंत्री ने कहा, भारत की पहचान सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि एक सेतु की रही है। हम हर पक्ष से बात कर सकते हैं और यही हमारी ताकत है। फैसला आसान नहीं था, लेकिन अंत में यही तय हुआ कि भारत कोशिश करेगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। सबसे पहले भारत ने अमेरिका से संपर्क किया। वॉशिंगटन में उस समय माहौल भी तनावपूर्ण था। सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग चल रही थी। भारत का संदेश जब वहां पहुंचा तो थोड़ी देर के लिए सब चुप हो गए। अमेरिका को भारत पर भरोसा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि ये कोई आसान रास्ता नहीं है। कुछ घंटों की चर्चा के बाद अमेरिका ने जवाब दिया, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्तें स्पष्ट होंगी। इसके बाद भारत ने इजराइल से संपर्क किया। तेल अवीव में प्रतिक्रिया थोड़ी अलग थी। इजराइल हमेशा अपनी सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता है। उसने भारत के प्रस्ताव को ध्यान से सुना, लेकिन साफ कहा, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपने अस्तित्व की कीमत पर नहीं। अब सबसे मुश्किल कदम था ईरान से बात करना। तेहरान में माहौल पहले से ही गर्म था। लोगों में गुस्सा था और सरकार पर दबाव भी। जब भारत का प्रस्ताव वहां पहुंचा तो शुरू में उसे संदेह की नजर से देखा गया। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा, दुनिया ने हमेशा हमें गलत समझा है। क्या भारत भी हमें वही कहने आया है? लेकिन भारत का संदेश अलग था। हम किसी का पक्ष लेने नहीं, बल्कि रास्ता निकालने आए हैं। कुछ दिनों तक कोई जवाब नहीं आया। दिल्ली में चिंता बढ़ने लगी, लेकिन फिर एक दिन अचानक तेहरान से संदेश आया, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। ये एक छोटा कदम था, लेकिन उम्मीद की एक बड़ी किरण। भारत ने एक तटस्थ स्थान चुना, ना कोई पश्चिमी देश, ना कोई ऐसा देश जो किसी एक पक्ष के करीब हो। एक ऐसा स्थान जहां सभी खुद को सुरक्षित महसूस करें। कुछ ही दिनों में तीनों देशों के प्रतिनिधि वहां पहुंच गए। कमरे में माहौल भारी था। बाहर मीडिया को कुछ पता नहीं था, लेकिन अंदर दुनिया का भविष्य तय हो सकता था। पहली बैठक में ही तीखी बहस शुरू हो गई। अमेरिका के प्रतिनिधि ने कहा, हम क्षेत्र में स्थिरता चाहते हैं, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। इजराइल के प्रतिनिधि ने तुरंत कहा, हम हर खतरे का जवाब देंगे, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। ईरान ने नाराजगी से कहा, हम पर हमेशा आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुनता। लग रहा था कि बातचीत शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तभी भारत के प्रतिनिधि ने धीरे से कहा, अगर आप सब अपनी अपनी बात ही कहते रहेंगे तो कोई समाधान नहीं निकलेगा। हमें यह सोचना होगा कि क्या हम युद्ध चाहते हैं या शांति। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद इजराइल के प्रतिनिधि ने पहली बार थोड़ा नरम स्वर में कहा, अगर हमें भरोसा दिलाया जाए कि हमारी सुरक्षा खतरे में नहीं होगी तो हम बातचीत जारी रख सकते हैं। ईरान के प्रतिनिधि ने भी कहा, अगर हमें सम्मान मिले और हमारी बात सुनी जाए तो हम भी पीछे हटने को तैयार हैं। अमेरिका ने दोनों की तरफ देखा और कहा, हम मध्य रास्ता खोज सकते हैं, लेकिन सभी को कुछ न कुछ छोड़ना होगा। यहीं से असली बातचीत शुरू हुई। अगले कई दिनों तक लगातार मीटिंग्स चलती रहीं। कभी सहमति बनती, कभी टूट जाती, कभी उम्मीद जागती, कभी निराशा घेर लेती। भारत हर बार एक पुल की तरह काम करता रहा। कभी अमेरिका को समझाता, कभी इजराइल को शांत करता, कभी ईरान को भरोसा दिलाता। एक रात जब सभी थक चुके थे, भारत के प्रतिनिधि ने एक प्रस्ताव रखा, हम एक चरणबद्ध समझौता करें। पहले छोटे छोटे कदम उठाएं तनाव कम करने के लिए, फिर धीरे धीरे बड़े मुद्दों पर बात करें। तीनों देशों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये एक व्यवहारिक प्रस्ताव था। कुछ देर की चुप्पी के बाद अमेरिका ने कहा, हम तैयार हैं। इजराइल ने धीरे से सिर हिलाया, अगर सुरक्षा सुनिश्चित हो। ईरान ने कहा, अगर सम्मान बना रहे। और यहीं से एक नई शुरुआत हुई। समझौता पूरी तरह से परफेक्ट नहीं था। सभी को कुछ ना कुछ समझौता करना पड़ा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि युद्ध टल गया। जब यह खबर दुनिया तक पहुंची तो हर कोई हैरान था। भारत ने एक बार फिर असंभव को संभव कर दिखाया। दिल्ली में जब यह खबर आई तो कोई जश्न नहीं मनाया गया, बस एक संतोष था कि शायद दुनिया एक बड़े संकट से बच गई। लेकिन भारत के नेता जानते थे, यह अंत नहीं बल्कि शुरुआत है, क्योंकि शांति एक दिन में नहीं बनती, उसे हर दिन मनाया रहना पड़ता है। और इसी उम्मीद के साथ भारत फिर से अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार था। एक सेतु, एक मध्यस्थ और सबसे बढ़कर एक शांति का दूत। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। समझौते के बाद दुनिया ने राहत की सांस तो ली, लेकिन किसी को भी पूरी तरह भरोसा नहीं था कि यह शांति कितने समय तक टिकेगी। ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच अविश्वास की दीवारें इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं थी। नई दिल्ली में फिर एक बैठक बुलाई गई। इस बार माहौल पहले जैसा तनावपूर्ण नहीं था, लेकिन सतर्कता अभी बनी हुई थी।
विदेश मंत्री ने सभी अधिकारियों की तरफ देखते हुए कहा, हमने सिर्फ आग को फैलने से रोका है, बुझाया नहीं है। अगर हम यहीं रुक गए तो ये फिर भड़क सकती है। एक युवा अधिकारी जो इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा रहा था बोला, सर क्या हमें अभी बीच में रहना चाहिए या फिर अब इन्हें खुद संभालने देना चाहिए? विदेश मंत्री ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जब तक भरोसा पूरी तरह नहीं बन जाता तब तक पुल को बने रहना पड़ता है। इसी सोच के साथ भारत ने अगला कदम उठाया, एक स्थायी संवाद मंच बनाने का। इस बार बातचीत गुप्त नहीं थी बल्कि एक नियंत्रित तरीके से दुनिया के सामने लाई जा रही थी। उद्देश्य था पारदर्शिता और भरोसा बढ़ाना। पहली औपचारिक बैठक में तीनों देशों के प्रतिनिधि बैर आमने सामने बैठे। इस बार उनके चेहरे थोड़े अलग थे। पहले जैसी कठोरता कम थी लेकिन पूरी तरह से सहजता भी नहीं थी। अमेरिका के प्रतिनिधि ने कहा, हमने पहला कदम उठा लिया है लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी पक्ष समझौते का गलत फायदा न उठाए। इसराइल के प्रतिनिधि ने कहा, हम अभी भी सतर्क हैं, हमें हर समय खतरा महसूस होता है। ईरान के प्रतिनिधि ने इस बार शांत स्वर में कहा, हम भी वही चाहते हैं जो बाकी चाहते हैं, सम्मान और सुरक्षा। भारत के प्रतिनिधि ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तो क्यों ना हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जहां हर कदम की निगरानी हो लेकिन किसी की संप्रभुता को नुकसान न पहुंचे। यह विचार नया था लेकिन जरूरी भी। कई दिनों तक इस पर चर्चा होती रही। तकनीकी टीमें बनाई गई, सुरक्षा विशेषज्ञ जोड़े गए और एक ऐसा ढांचा तैयार किया गया जिसमें पारदर्शिता भी थी और सम्मान भी। धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे। सीमाओं पर तनाव कम होने लगा, बयानबाजी में नरमी आने लगी, मीडिया की भाषा भी थोड़ी संतुलित होने लगी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन अचानक खबर आई कि एक सत्य घटना हुई है, किसी अज्ञात समूह ने हमला किया और आरोप फिर से एक दूसरे पर लगने लगे। दुनिया फिर से चिंता में डूब गई। अमेरिका ने कड़ा बयान दिया, इसराइल ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी, ईरान ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जो भरोसा बन रहा था वो टकमकाने लगा। नई दिल्ली में फिर आबाद बैठक बुलाई गई। इस बार माहौल पहले से भी ज्यादा गंभीर था। एक अधिकारी ने कहा, सर अगर ये स्थिति बिगड़ी तो हमारा पूरा प्रयास बेकार हो सकता है। कुछ पल की चुप्पी के बाद भारत के प्रतिनिधि ने कहा, यही वो समय है जब हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हम अभी हटे तो सब खत्म हो जाएगा। तुरंत तीनों देशों से संपर्क किया गया। भारत ने एक आपातकालीन बैठक का प्रस्ताव रखा। पहले तो सब हिचकिचाए लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने हाँ कर दी। बैठक शुरू हुई। इस बार माहौल फिर से गर्म था। अमेरिका ने कहा, यह समझौते का उल्लंघन है। इसराइल ने कहा, हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। ईरान ने कड़े शब्दों में जवाब दिया, हम पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। लग रहा था कि सब कुछ फिर से टूट जाएगा। तभी भारत के प्रतिनिधि ने एक नया प्रस्ताव रखा, हम एक स्वतंत्र जांच कराते हैं जिसमें तीनों देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे लेकिन नेतृत्व एक तटस्थ टीम के हाथ में होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। यह प्रस्ताव जोखिम भरा था लेकिन निष्पक्ष भी। कुछ देर की चर्चा के बाद अमेरिका ने कहा, अगर ये पूरी तरह पारदर्शी होगा तो हम तैयार हैं। इसराइल ने कहा, अगर हमारी सुरक्षा से समझौता नहीं होगा तो हम भी मान सकते हैं। ईरान ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अगर ये निष्पक्ष होगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं। और इस तरह एक और संकट टल। जांच शुरू हुई। दिन बीतते गए। हर कोई नतीजे का इंतजार कर रहा था। आखिरकार रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में बताया गया कि यह हमला किसी चौथे समूह ने किया था जिसका उद्देश्य यही था कि इन देशों के बीच शांति प्रक्रिया को तोड़ा जाए। ये एक चौंकाने वाला खुलासा था। तीनों देशों ने एक दूसरे की तरफ देखा। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक दूसरे से नहीं बल्कि उन ताकतों से लड़ रहे हैं जो शांति नहीं चाहती। भारत के प्रतिनिधि ने धीरे से कहा, अब सवाल ये नहीं है कि किसकी गलती थी बल्कि यह है कि हम आगे क्या करते हैं। इस बार जवाब अलग था। अमेरिका ने कहा, हमें मिलकर काम करना होगा। इसराइल ने कहा, अगर हम साथ रहें तो हम मजबूत होंगे। ईरान ने कहा, शायद यही असली रास्ता है। और यहीं से एक नई दिशा शुरू हुई। अब बातचीत सिर्फ विवाद खत्म करने तक सीमित नहीं है बल्कि सहयोग की तरफ बढ़ने लगी। छोटे छोटे संयुक्त प्रोजेक्ट शुरू हुए, मानवीय सहायता, आपदा प्रबंधन और तकनीकी सहयोग। दुनिया धीरे धीरे बदल रही थी। भारत एक बार फिर पीछे खड़ा था, न तो आगे बढ़कर श्रेय ले रहा था न ही खुद को अलग कर रहा था। बस एक शांत सेतु की तरह जो दो किनारों को जोड़ता है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि कुछ कहानियां जीत या हार की नहीं होती, वे भरोसे